ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 1 अप्रैल 2023। वरदान है, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। हम सभी लोग बाबा के बच्चे बन गए, ब्रह्म कुमार कुमारी बन गए, भगवान को यूज कर लिया अपने जिंदगी में, ईश्वरी सुख भी अनुभव कर रहे हैं, समय के अनुसार ईश्वरीय सेवा भी कर रहे हैं, देश विदेश में अपने भाई बहनों को संदेश देने का पुरुषार्थ साधना भी कर रहे हैं। समय के अनुसार बाबा का विधि विधान चेंज होता है। वैसे तो आज नया फाइनेंशियल ईयर भी है, 31 मार्च क्लोज हो गया और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, तो बाबा का भी थोड़ा विधि में थोड़ा चेंज हो गया। अभी युगादि में कुछ चेंज होता है, न्यू ईयर में चेंज होता है, इससे फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा हिसाब किताब भी बाबा का चेंज हो रहा है। क्या है, अभी तक बच्चे आपने अपने लिए पुरुषार्थ किया, अपने सेवा केंद्र के लिए किया, अपने ईश्वरीय परिवार के लिए किया, अपने देश के लिए, अपने जोन के लिए किया। अभी जितना भी बीके हैं उन सभी लोगों का एक ही संकल्प रहे। क्या है, ईश्वरीय सेवा का फाइनल पेपर। क्या है वो फाइनल पेपर? मधुबन से मुंबई तक क्यों लगेगा कि दुनिया के सारे लोगों को पता चलेगा सच्चे भगवान माउंट आबू में ही आए हैं। उसके लिए हर ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग चाहिए। तो पहले संकल्प का सहयोग। हर कर्म का स्टार्टिंग स्टेज संकल्प ही है। तो संकल्प शुभ रहेगा, बहुत सारे लोगों का एक ही जैसा रहेगा, उसमें ऑपोजिशन नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छे रूपी से वो साकार होगा। जैसे शिव बाबा माउंट परंधा में थे, उनको संकल्प आया कि मुझे अभी जाना है ब्रह्मा के तन में, तभी तो उन्होंने आके पाठ किया। तो हम सभी लोगों का भी संकल्प रहना चाहिए कि अभी बाबा काफी है, अभी फाइनल पर्दा ओपन करो, फाइनल स्टेज, ज्ञान देना, प्रोग्राम करना, शिवरात्रि करना, विंग्स प्रोग्राम करना, चित्र प्रदर्शनी करना, टोली बांटना, ये सभी काफी है। फाइनल ठीक है बच्चे, करने के लिए रेडी हूं, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम है ना, तो सभी लोगों का सहयोग तो चाहिए। जैसे कि परिवार में बड़ा प्रोग्राम रहता है तो किसी किसी का वैरायटी सहयोग रहता है। तो पहले आप सभी लोगों का ये संकल्प रहे कि वो काम, भगवान का फाइनल प्रत्यक्षता का जो काम है, जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तो बाबा ने आज फाइनेंशियल ईयर में एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, बाबा का नया प्रोजेक्ट। बाबा को नया नया ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो सभी लोग संकल्प करते रहेंगे तो साकार कौन करेगा? ठीक है, संकल्प के साथ अपने को चेक कीजिएगा, इस महान कार्य में आप भगवान को अपने भाग्य के लिए कैसे सहयोग दे सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन की सेवा, धन का सेवा, जन का सेवा, या प्रत्यक्ष करने के लिए स्टेज के ऊपर निमित्त होने का साधन, मूर्ति बन जाते हो। आपका पुरुषार्थ
आप में योग्यता, आप में क्या योग्यता, उससे भी ज्यादा बाबा के बनने के बाद बाबा ने आप में क्या योग्यता डाली है, क्या विशेषता डाली है, तो उसके अनुसार आप वहां क्या सेवा दे सकते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हो, जानते भी हो बाबा ने आप में क्या क्या विशेषता भरी है। तो संकल्प भी करो। कभी कभी क्या होता है ना, एक गांव में बहुत बड़ा टेम्पल रहता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, मीटिंग बुलाते हैं सभी लोग, गांव वालों को, कहते कौन कौन क्या क्या करेंगे। कोई कहता है हम चावल दे देंगे, कोई कहता है हम फूल दे देंगे, कोई कहता है हम खुद आकर सर्विस करेंगे। तो ऐसे एक एक आत्मा एक एक ड्यूटी जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो बच्चे, अभी आपने सेंटर संभाला, खुद को संभाला, परिवार को संभाला, बच्चों को संभाला, अभी महान तीर्थ संभालने का समय आ गया है। इससे भगवान का प्रत्यक्षता करने का समय आया है। उसके लिए आप जिम्मेदार आत्मा हो। ऐसा नहीं कि सेंटर में रहने वाले, सरेंडर होने वाले योगेश भाई जैसे आत्मा ये करेंगे, हम आराम से अभी लौकिक में ही रहेंगे। नहीं, हर एक आत्मा खुद जिम्मेदार लेना चाहिए। अपने परिवार का शादी है तो सभी को जिम्मेवारी लेकर कार्य करना पड़ता है ना। जब भी कहाँ भी किसी के घर में बत्ती चलता है, निमित्त हम जाते हैं, तब सभी लोगों को जिम्मेवारी दे देते हैं। जिनके पास जो कैपेबिलिटी है, कोई फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियली करेगा, ठीक है, कोई स्थूल सेवा करने के लिए रेडी है तो स्थूल सेवा के लिए, कोई बहुत अच्छा वेजिटेबल काटते हैं तो वेजिटेबल काटने का। तो सभी को जिम्मेवारी लेकर अपना सेवा समझकर करना है बस। सभी का सहयोग से एक कार्य साधु होगा, माना तो सफल होगा। ठीक है, तो ऐसे अपने को ऐसे महान कार्य के लिए भगवान आपको निमित्त बनाना चाहता है, तो जिम्मेदारी ले लो और आज संकल्प करो। भले एक क्लास सोने के बाद, सोने के पहले सोचो, नहीं तो अमृत वेले सोचो। तो इस महायज्ञ में, वो महाप्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा। हर रोज, एवरी डे, लाखों लोग, करोड़ों लोग दर्शन के लिए आ रहे। याद रखिएगा, नहीं नहीं बाबा हम ज्ञान सुनाएंगे, कौन सुनेगा आपका ज्ञान? करोड़ों लोग क्यों में है, आपका ज्ञान कोई सुनेगा क्या? नहीं है ना। तो उस समय अब क्या कर सकते, उस समय हम जाकर बेड में आराम से सो जाएंगे, काफी पीते हुए, भोजन खाते हुए, अभी जो बाबा का मिलन के लिए जाकर करते हैं ना, वैसा नहीं। उस समय सेवा लेने का बात नहीं, सेवा देने का बात है। जो भी भगत लोग आते हैं, जो भी नॉन बी के आते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको पानी देने का या सिक्योरिटी के काम करने का, उनको सीट पर बिठाने का, वैरायटी सेवा करना पड़ता है। तो सोचो आप क्या कर सकते हो, या बाबा जैसे चाहता है वैसे कर सकते हो क्या? तो उसके लिए सोचो और बाबा को कहो, बाबा हम ये सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमको तो इतना जिम्मेदारी है, अभी भी बच्चे हैं, बच्ची हैं, सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, कितना जिम्मेदारी है। वो सभी जिम्मेदारी क्लियर करने का काम बाप का है, आपका नहीं है। सिर्फ आप मन से रेडी हो जाओ ना, बाकी के लिए बाबा रेडी है। हम कहते हैं मेरे माँ तो ओल्ड एज है, ठीक है, वो घर में है, वो घर में रहेंगे तो हम कुछ सेवा नहीं कर सकते हैं, कहते रहेंगे तो हो सकता था क्या? नहीं है ना। उनका भी सेवा चल रहा है, ईश्वरीय सेवा भी चल रहा है, स्थूल सेवा भी चल रहा है। सिर्फ आप संकल्प करो ना, हाँ में हाँ मिलाओ ना, ताकि किस आत्मा को कैसे यूज करना है बाबा जानता है। इसीलिए बच्चे अभी एक एक्स्ट्रा जिम्मेवारी ले लो। अभी तक हम क्या करते थे, मैं, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, चैप्टर क्लोज, यही तो थोड़ा कुछ जोन तक जाते थे। नहीं तो हमारे आंध्रा, हमारे कर्नाटका, नहीं तो हमारा इंडिया रहता था ना। तो अभी थोड़ा वो महायज्ञ का, फाइनल स्टेज का, महान तीर्थ का, भगवान का प्रत्यक्षता करने के लिए आप क्या क्या जिम्मेवारी लेना चाहते हो, ये
पहले आज के दिन आप संकल्प रूप में भगवान के आगे रखने का समय है। बाबा हम ऐसे क्या करेंगे, सहयोग देंगे। अब बहुत अच्छे जानते हैं अंदर से किस वैरायटी का सेवा दे सकते हैं। यह अबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। जैसे एक जगह पर लाइट रहता है, सभी जगह पर फैलता है ना, तो ऐसे ही भगवान का लाइट जो एक जगह पर, जैसे कि बल्ब एक जगह पर रहता है लेकिन रोशनी सभी जगह पर फैलता है। तो अभी क्या हो गया, डाइवर्सिफाइड हो गया है। क्या हो गया, सभी जगह से बल्ब, छोटे 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 सेंटर, देश विदेश अभी डाइवर्ट हो गया है। अभी फाइनल क्या होगा, एक ही जगह से कॉन्संट्रेटेड पावर वहां से ही चलता है। फाइनल सभी लोगों को भगवान के एहसास करने के लिए वहां ही आना पड़ता है, माउंट आबू। तो यहां से लोगों को लेकर जाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए सेवा केंद्र और निमित्त भाई बहने क्या हो जाएंगे, निमित्त बन जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहां से ठिकाना मिले। तो पहले यहां स्टार्ट कीजिए। बाबा कहते हैं पहले संकल्प का सहयोग करो। अब ये भी कहते घर घर मधुबन बन जाए। आपके मन में ये संकल्प होगा हम एक बाबा को घर बना के दे देंगे, अच्छा है, लेकिन साथ में ये भी संकल्प करें, यस अब हम सभी संकल्प करते जल्द से जल्द माउंट आबू में एक कार्य स्टार्ट हो। वहां स्टार्ट हुआ, समझ लीजिए भगवान का प्रत्यक्षता स्टार्ट हो गया है। जैसे कि एक बार कहा था चंद्रा स्वामी जी ने कि गणेश जी दूध पीते हैं। एक प्लेस से उन्होंने अनाउंसमेंट कर लिया, न्यूज वालों ने उसको कवरेज कर दिया। विद इन 2 आवर, 1-2 घंटे में सारे इंडिया में दूध खाली। टेंपल में लोग खड़े हैं क्यों में, हफ्ते तक सभी लोग दूध में, हमारे घर में भी गणेश जी पी रहे हैं, हमारे घर में भी गणेश जी पी रहे हैं, आगे है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे जब ये आ जाएगा न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, वीवीआईपी, पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्म एक्टर्स भाग 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 कर आ जाएंगे। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता, बुलाने का जरूरत नहीं, आइए माउंट आबू जाएंगे, हम रिजर्वेशन करेंगे, आपको लेकर जाएंगे। कितना कहना पड़ता है लेकर जाने के लिए, और बाबा को बच्चा बनाने के लिए कितना मुश्किलात उठाना पड़ता है ना। तो बाबा कहता है संकल्प करो पहले, ताकि सारे सभी आत्माओं को क्या मिले, महान तीर्थ द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्यक्ष माना, अभी सुनिए, अभी तक शिव बाबा बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष हो गए। संगम बच्चों द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा, गुलजार दादी द्वारा या निमित्त आत्माओं द्वारा, माना बच्चों का भी उसमें ऐड है। हमने भगवान का ज्ञान सुना, हम ज्ञान सुना रहे हैं, और आपका भी कुछ एडिशन है, लेकिन ये जो पार्ट में आपका कुछ भी नहीं है, एज इट इज भगवान खुद वही आकर डायरेक्टली भगत आत्माओं को, ज्ञानी आत्माओं को जो चाहिए वो दिलाएगा। भले आगे लाखों करोड़ों लोग हैं, निमित्त आत्मा स्टेज पर बैठे हैं, चैतन्य मूर्त होकर, साक्षात्कार मूर्त होकर बैठे हैं। जिनको जो चाहिए, क्रिश्चियन लोगों को यीशु क्रिस्त का साक्षात्कार होगा, मुस्लिम लोगों को अल्लाह नूर का साक्षात्कार होगा, किसी को घुटने का दर्द है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर आत्मा कुछ ना कुछ इच्छा रखकर आते हैं। भगवान मेरा घुटने का दर्द ठीक करो ना, हम मानेंगे कि भगवान है। और कोई कहता है मुझे बहुत क्या है, मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को बच्चा पैदा हो जाए तो हम आपको मानेंगे। तो ख्वाहिश अलग अलग रहता है, वो सभी आत्माओं को वो इच्छा बाबा पूर्ण करता है, लेकिन ओरिजिनलिटी ये है जो निमित्त स्टेज पर बैठे हुए आत्मा को कुछ भी मालूम नहीं रहता है क्या कर रहे हैं।
लेकिन साधन होकर बैठते हैं। तो इसमें बाबा कहता है जो निमित्त आत्माओं का एक 0.11% भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है, प्रत्यक्षता एज इट इज भगवान। अभी तक हम क्या कह रहे थे, भगवान पतित पावन है, साक्षात्कार मूर्त है, ये वो सब कुछ कहते थे ना, लेकिन खुद आकर वो कर्म करके जाता है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो पहले संकल्प करो। जैसे कि स्टार्टिंग में माउंट आबू में ओम शांति भवन बना था, उसके बाद वो छोटा बन गया, छोटा हो गया। तो बाबा ने कहा, निमित्त दादियों ने कहा, संकल्प करो कि बड़ा हॉल बन जाए। पहले तो संकल्प, उसके बाद डायमंड हॉल बन गया ना। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, होलसेल में प्रत्यक्षता होने का, भगवान का संदेश मिलने का अभी जो फाइनल प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाए। सबका कल्याण हो। तो माउंट आबू से क्या होता है, सारे विश्व का कल्याण होता है। इसे कहते हैं ना, इंडिया, भारत क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। सभी लोग इधर आ जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, बिजनेस बढ़ने लगेगा, सब कुछ वाइब्रेशन बढ़ने लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। लोगों को सच्चाई क्या है पता चलेगा। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। तो बाबा ने सुंदर बात कही, बच्चे देखो, दीप तो जलाओ, लेकिन हर रोज उसमें तेल तो डालना पड़ता है ना, धृत तो डालना पड़ता है ना। एक बार जला कर ऐसा ही रख दिया तो। जब ओआरसी चल रहा था दिल्ली में, जब हम स्टार्टिंग में आए थे ज्ञान में, तो सारा सेवा केंद्र पर एक एक डब्बा रख रहे थे कि ये ओआरसी के लिए मिनिमम एक दिन में 1 रुपए रखना है मिनिमम। डायमंड डॉल स्टार्टिंग करने के समय पर भी वैसा ही रखा था। हमको मालूम नहीं है, जब तक हम ज्ञान में आए थे 99 में, तब तक डायमंड डॉल बन चुका था। उसके बाद ओआरसी के लिए रखा था। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, सिर्फ एक दिन के लिए बाबा ने वरदान में कहा, और उस दिन ही याद रखे नहीं, हर रोज वो दीपक जलता रहे। तो हर रोज वो बार बार संकल्प करते रहे। उसके लिए आप कैसे सहयोग दे रहे हैं, तन से, मन से, अपनी स्थिति को ऐसे पावरफुल बना रहे हैं कि अभी तक मेरा सेंटर है, मेरे स्टूडेंट है, मेरे जोन है, इसको ही पकड़ कर बैठे हैं। अभी थोड़ा बेहद भी जाना चाहिए। तो सिर्फ संकल्प नहीं, साथ में सबका सहयोग मिलना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। तो अभी संकल्प से स्टार्ट करो, रेडी हो जाओ। उसके बाद क्या क्या करना है हम बोलते हैं। जब हम सेवा केंद्र पर जाते हैं ना, जैसे कि कहा था किसी के घर में बट्टी होता है, तो फर्स्ट डे इवनिंग स्टार्टिंग टाइम हम कहते हैं, कौन कौन सेवा करने के लिए रेडी है, जरा हाथ उठाइए। सेवा क्या है बाद में बताया जाएगा, किन किन को क्या जिम्मेवारी देंगे वो बाद में बताया जाए। कौन कौन करने के लिए रेडी है, पहले हाथ उठाए। तो सभी लोग हाथ उठाते हैं। उसके बाद कहते हैं कंडीशन ऑफ लाइफ क्या है, हम जो कहते हैं वही सेवा उनको ही करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। जिनको जो सेवा दिया गया है उनको ही करना पड़ेगा। और वो भी हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सपोज वो ठीक से नहीं कर रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले वो सभी ब्राह्मण आत्माओं को शुभ संकल्प तो रहे ना, कि ऐसे महान कार्य स्टार्ट हो जाए। तो सबके सहयोग से एक कार्य सफल हो जाता है। सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। दादियों का जिम्मेदारी, माउंट आबू में रहने वालों का जिम्मेवारी नहीं है। याद रखिएगा, आपका अपने माँ का घर है, एग्रीड। नॉर्मल में 5-10 लोग हैं, एग्रीड। आपका भाई और भाई का युगल जाकर उन लोगों को भोजन बना के देते हैं, एग्री। शादी है, कुछ बड़ा प्रोग्राम है, तो उस दिन 100 लोग 200 लोग आ रहे हैं, क्या करते हैं, उनके घर का बेटी है ना, 2 दिन पहले जाकर जिम्मेवारी उठाकर यहाँ से कोई धन लेकर जाता है, कोई वेजिटेबल लेकर जाता है, कोई कपड़े लेकर जाता है, कोई जिम्मेवारी लेते हैं। वहां जाकर वो जिम्मेवारी सिर के ऊपर लेते, क्योंकि मेरा घर है ना, मेरी माँ का घर है ना, तो ये भी आपका माँ का घर है ना, ये भी आपका पिता का घर है ना, और यहाँ आने वाले आपके भाई बहन ही है ना।
लक्ष्मी नारायण बनना है, हाथ तो उठाते हैं, लेकिन पालना तो करना पड़ेगा ना। तो 500 लोग, 1000 लोग आने वाले हैं, तो तैयारी तो करना पड़ेगा ना। तो आपका भी जिम्मेदारी है। तो क्या क्या आप जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी है, तो उठाओ, मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरणें अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। अब्बा के घर, क्या वर्ड, अब्बा मेरे बाप के घर, प्यार से, है ना, मेरे दादाजी के घर, वहां से किरणें निकलेगी, सभी आत्मा तक जाकर पहुंच जाएंगे। उनके सप्त में बाबा साक्षात खड़ा करेगा, भाग 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 कर आ जाएंगे। और आप कितना भी ज्ञान सुनाओ, वो नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तक मैं चुप रहा, बच्चों ने भगवान का प्रत्यक्षता किया, अभी डायरेक्ट भगवान फील्ड में उतरने वाले हैं, डायरेक्ट खुद वही स्वप्न में आकर या किसी भी रूप में क्या करते हैं, अनुभव द्वारा कहते हैं आ जाओ यहां, तो तुरंत भाग कर आ जाएंगे। लेकिन आना है तो तैयारी तो करना पड़ेगा ना। तो कोरोना आ गया, उसका सभी तैयारी करना, इसलिए तो लॉकडाउन रखा गया है ना, कि स्प्रेड ना हो। ऐसे ही अभी तिरुपति में हर रोज लाखों लोग आते हैं, तो उसके लिए पहले तो तैयारी तो करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते अभी से स्टार्ट करो। आप लोग पूछते ही ना, बाबा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, सेवा का नया विधान क्या है, पुरुषार्थ का विधान क्या है, हर बार आप पूछते हैं ना। अव्यक्त मुरली में अभी कैसा सेवा करे, किस विधि से योग करे, पूछते हैं ना। इसी बाबा कहते ये साल है माउंट आबू द्वारा सारे विश्व का प्रत्यक्षता होने का समय, फर्स्ट डे बाबा ने संकल्प हमको दिया। तो नेक्स्ट आगे के मुरली में क्या क्या कहते हैं देखेंगे। तो सभी मिलकर क्या करेंगे, संकल्प करेंगे। जैसे ओम शांति भवन में भी संकल्प किया था, बाबा बड़ा हॉल बन जाए। उसके पहले बाबा ने कहा था, बच्चे हॉल छोटा हो रहा है ना, सभी मिलकर संकल्प करो, बाप भी आपके साथ में है, संकल्प करो, वहां से स्टार्ट करो। लेकिन किसी के मन में ये ना हो, नहीं नहीं बाबा माउंट आबू में नहीं आना चाहिए, हमने तो पसीना निकाल कर हमने ओन सेंटर बनाया, यहाँ आना चाहिए आपको। नहीं नहीं, कहा आना चाहिए, माउंट आबू महान तीर्थ में ही आना चाहिए। ऐसे शुभ संकल्प करो। आज का स्लोगन, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेगी। अंतिम समय में आपको दुआ ही काम में आ जाएगी। इसलिए क्या करना है, अंतर्मुख, अंदर देखो, आपके अंदर कौन है, परमात्मा है। आगे कौन है, शरीर है, धन है, जन है। याद रखिएगा, अंतिम समय में आपका कोई जन, धन, आपका एजुकेशन, डिग्री, पैसा काम पर नहीं आएगा। याद रखिएगा, लिख कर रखिएगा। आपने आज सेंटर पर कितना धन दिया, कितना बिल्डिंग बनाया, कितना चेयर दिया, कितना लोगों को ब्रह्मा भोजन खिलाया, वो मायने में नहीं आता है। आपने कितनी आत्माओं को दिल में भगवान को बिठाया। जो भी संबंध संपर्क में आने वाले आत्माएं आपको कितना दिल से थैंक यू कहते हैं, मुख से नहीं है, मुख से भाई जी आपका क्लास बहुत अच्छा है, नहीं, सॉरी, दिल से उनको खुशी दी। और ऐसे सेवा का फल आपके अकाउंट में कितना जमा है, उतना क्या होता ही जाएगा, आपको दुआ का खाता बढ़ जाएगा। यही दुआ के खाता आगे आपको समस्या के समय पर, विघ्न के समय पर, अपने हिसाब किताब के समय पर आपको साथ देगा। याद रखिएगा, मनुष्य आत्मा को दुआ तो ले सकते हैं, लेकिन परमात्मा से दुआ लेना उतना सहज नहीं है। सहज नहीं, भले बाबा कहे बच्चे नमस्ते, बहुत बुद्धिमान है, ऐसी आत्माओं को मेरा नमस्ते। अब बहुत खुश हो मत हो जाइए कि बाबा ने मुझे नमस्ते कहा, नहीं, नमस्ते क्या है जानते हो, जब आप अंदर से ईश्वरीय सेवा से खुश होते हो ना, कि आज इस दुनिया में मेरा जैसा खुश नबी कोई है ही नहीं, इसे जब आपको फील होता है,
दैट इज नमस्ते। याद रखना, भगवान के भोजन खुद खाकर खुश मत होना, भगवान के भोजन दूसरों को खिलाकर खुश होना। ज्यादातर आप सभी लोग माताएं हो, आपको चेक कीजिएगा अपने लिए, खुद को भोजन खाने से आप खुश होते हो या अपने बच्चों को भोजन खिलाने से आप खुश होते हो? एक होता है शरीर का पेट, दूसरा होता है मन का पेट। जिनका मन का पेट भरता है ना, उनको शरीर का भोजन नहीं है तो भी उनको एनर्जी मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे, खुशी में नाचने लगेंगे। ठीक है, देखिए आज शरीर का पेट के लिए 4-5 बार भोजन खिला रहे हैं, लेकिन मन तो इतना खाली हो गया, एम्प्टी हो गया है। उसको भोजन खिलाओ और लोगों को भी खिलाने के लिए निमित्त बनो, तब जो दुआ मिलता है ना, दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक सेवा। जब तक आपका जो सेवा उनको दिल तक जाकर नहीं पहुंचता है ना, तब तक वो आपको दुआ नहीं देते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, भले आप मनुष्य आत्माओं का आशीर्वाद न लेते हैं, एक भगवान का आशीर्वाद ले लो, सारे दुनिया वालों का आशीर्वाद आपको मिलता ही जाएगा। एक भगवान का शरण हो जाओ, सारे दुनिया वाले आपके चरण में आके क्या हो जाएंगे? शरण हो जाएंगे। ठीक है, ये भगवान का वायदा है। अच्छा, ओम शांति।